सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, इस वीडियो के माध्यम से सतगुरु की ऐसी अपार रहमत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपका दृढ़ विश्वास सतगुरु जी के प्रति और बढ़ जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना है, इस अद्भुत चमत्कार को पूरा सुनना है और सुनने के बाद जब आपका विश्वास दृढ़ हो जाए सतगुरु के प्रति तो सेवा सिमरन के माध्यम से उसे उसी तरह से बनाकर रखना है। तो चलते हैं वीडियो के अंदर। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पूजनीय साईं शाह मस्ताना जी महाराज का रहमो करम, सतगुरु जी ने बकरों के बहाने पोते बख्शे। सचखंड वासी सेवादार मक्खन सिंह पुत्र श्री भाग सिंह, गांव श्री जलालाना साहिब, जिला सरसा ने निम्न अनुसार अपना यह निजी अनुभव किसी समय पहले साझा किया था। हम 3 भाई थे, बड़ा मैं, बीच वाला खिलन सिंह व छोटा मल सिंह था। मैं और खिलन सिंह तो ज़्यादा समय डेरा सच्चा सौदा में ही बिताते थे, सेवा करते थे। छोटा भाई मल सिंह का घर का कारोबार भी करता था, मैं डेरा सच्चा सौदा में सेवा भी करता था। सन 1958 में एक दिन बेपरवाह मस्ताना जी डेरा सच्चा सौदा चोरमार में पधारे हुए थे। साथ संगत बहुत दूर दूर से आई हुई थी। बेपरवाह जी ने प्रभावशाली सत्संग फरमाया और बेशुमार दाते बांटी। दाताजी ने किसी को सोने की मोहरें, किसी को भैंस, किसी को गाय व किसी को बकरियां दी। अंतर्यामी सतगुरु जी ने मेरे से साधु मक्खन सिंह से पूछा, भाई तू की लेना है? मैंने कहा कि जो मर्जी दे दो। शहंशाह जी ने मुझे 2 छोटे छोटे बकरे दे दिए। बड़े बकरे का रंग काला था और छोटे का रंग लाल था। मैं यह इलाही दात प्राप्त करके बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी बकरों समेत घर पहुंच गया। जब मैं अपने घर पहुंचा और कुल मालिक द्वारा दी हुई दात वह खुशियों का जिक्र किया तो मेरी माँ मेरे से नाराज हो गई। वो मुझे कहने लगी कि हमने इन बकरों का क्या करना है। साईं जी ने किसी को सोना, किसी को दूध पीने के लिए भैंस, गाय, बकरियां दी, पर हमें क्या दिया? मेरी माताजी अगले दिन सुबह ही गुस्से में ही सच्चा सौदा चोरमार चली गई और दयालु सतगुरु जी के चरणों में पहुंचकर अर्ज कर दी कि साईं जी आपने हमें क्या दिया? लोग हमें मजाक करते हैं, जैसे सभी भाई आप कुंवारे थे वैसे ही बाबा जी ने बकरे दे दिए हैं। सतगुरु जी ने वचन फरमाया, भाई सुख नहीं सुख दी कि मेरे पोते हों। इन बकरों को न किसी को देना है, न ही इन्हें रेवड़ में छोड़ना है, इनकी घर में ही सेवा करनी है। जब ये शरीर छोड़ जाएंगे तो ये तुम्हारे घर जन्म लेंगे। मेरी माता दयालु दातार जी के वचन सुनकर बहुत खुश हुई और खुशी खुशी घर लौट आई। उस समय हम तीनों भाई कुंवारे थे। मेरी माता को आशा हो गई कि मेरे पोते होंगे। अब मेरी माँ उन बकरों को थाल भर कर चने डाला करे और सेवा किया करे। मैं और खिलन सिंह डेरा सच्चा सौदा में सेवा करने के लिए समर्पित हो गए। हम दोनों भाइयों ने विवाह कराने का ख्याल छोड़ दिया। हमारे छोटे भाई मल सिंह ने 1965 में कत्ल हो गया था, जिसमें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ की तरफ से उसे फांसी की सजा हो गई थी। सतगुरु के वचन भी युगों युग अटल होते हैं। जैसे कि महापुरुषों का वचन है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। मालिक ने खेल खेला, मल सिंह जेल से फरार हो गया। इस समय के दौरान मल सिंह का विवाह हो गया। सन 1975 में बड़े बकरे ने शरीर छोड़ दिया तो सन 1976 में मल सिंह के घर एक बच्चे ने जन्म लिया। सन 1977 में छोटे बकरे ने शरीर छोड़ दिया तो सन 1978 में दूसरे लड़के ने जन्म ले लिया। मालिक के वचनों से ही मल सिंह की फांसी भी टूट गई, क्योंकि बेपरवाह मस्ताना जी ने सन 1958 में मल सिंह की सेवा से खुश होकर वचन किए थे, मल सिंह तेरी सेवा सतगुरु को मंजूर हो गई।
भाई ऐसी सेवा तो सूली को भी तोड़ सकती है, दुनिया में रड़ मच जाएगी। 11वें वर्ष बाद मल सिंह पकड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए 90 दिन होते हैं, पर अब तो 11 वर्ष हो चुके थे। प्रेमी मल सिंह को फांसी लगनी निश्चित थी, पर सतगुरु के वचनों के अनुसार फांसी नहीं लग सकती थी। अक्टूबर 1979 में जब प्रेमी का केस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि मृत्यु की सजा प्राप्त मल सिंह की अपील पर अंतिम फैसला होने तक देश भर में दोषियों की सजा पर रोक लगाई जाती है। यह आदेश लगभग 6 महीने तक लागू रहा। अदालत ने मल सिंह की सजा फांसी से कम करके 20 साल कर दी। अपने अच्छे चाल चलन व अच्छे व्यवहार के चलते कुछ वर्षों में ही मल सिंह वापस घर अपने बच्चों में आ गया। इस तरह सतगुरु के वचनों ने उसकी सूल में बदल दी। दुनिया में रड़ मच गई, अर्थात इस बात की चर्चा सारी दुनिया में हुई। वह दुनिया भर के समाचार पत्रों, रेडियो स्टेशनों ने इस खबर को प्रसारित किया। जब सन 1989 में मल सिंह की फांसी तुड़वाने के लिए अपील की गई थी तो उन्हीं दिनों में परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज श्री जलालाना साहिब में पधारे हुए थे। परमपिता जी ने चंद सिंह सेवादार, जो डेरा सच्चा सौदा श्री जलालाना साहिब में रहता था, को पूछा, मल सिंह दे बच्चे इत्थे जलालाना आ गए? तो उसने कहा कि हाँ जी आ गए। परमपिता जी ने फरमाया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ सद के लियाओ। मल सिंह की घरवाली ने अपने दोनों लड़कों को लेकर परम पिताजी के पवित्र चरण कमलों में सजदा किया। परम पिताजी हंसते हुए फरमाने लगे, बेटा मल सिंह नू कुछ नहीं हुंदा। बच्चों की तरफ इशारा करते हुए, तुहानू पता है ये कौन हन? मल सिंह की पत्नी ने कहा, जी मुझे कोई पता नहीं। परम पिताजी ने बड़े लड़के की तरफ इशारा करते हुए फरमाया, इसदा गोदाम खोल। मल सिंह की पत्नी ने उसके गले वाला बटन खोल दिया तो अंतर्यामी सतगुरु जी ने वचन फरमाए, बेटा मक्खन सिंह नू बकरे दिते सी। ओहो आहा निशान गले की तरफ इशारा करते हुए है जिहड़ा वड्डे बकरे दे गलते सी। वड्डा बकरा तकड़ा ते छोटा लिस्सा सी। ये वड्डा तकड़ा ते छोटा लिस्सा है। वर्णनीय है कि बड़े लड़के के गले में अब भी निशान देखा जा सकता है। इसी तरह एक सरसा शहर का निवासी जिसका नाम केसर राम है, डेरा सच्चा सौदा सरसा में बेपरवाह मस्ताना जी महाराज के चरणों में अर्ज करने के लिए आया था। उसने अर्ज की, साईं जी हमारे घर औलाद नहीं है, बच्चे की कृपा करो। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए, घर से चलते ही यही आशा लेकर आया है, तेरे मन में और कोई ख्याल नहीं है, यह ख्याल छोड़कर मालिक का भजन सुमरन कर। कुछ दिन के बाद उसने दोबारा शहंशाह मस्ताना जी के चरणों में अर्ज कर दी। दयालु दतार जी के दिल में दया आ गई। बेपरवाह जी ने एक साधु को हुक्म फरमाया, बाहर जाकर देखो, एक कुतिया के बच्चे पैदा हुए हैं, उनमें से एक बच्चा उठाकर ले आओ। साधु कुतिया का बच्चा उठाकर ले आया। शहंशाह जी ने उस कतूरे के गले में कानों पर और उसकी पूंछ पर कई नोटों के हार बांधे। फिर केसर राम को हुक्म फरमाया, तू इसको घर ले जा और इसकी अच्छी तरह से सेवा करना। अगर मालिक को मंजूर हुआ तो तेरे घर बच्चा पैदा हो जाएगा। जब केसर राम कतूरा लेकर अपने घर गया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई तो वह गुस्से में आ गई। वह कहने लगी कि साईं जी के पास तेरे लिए यही कुत्ते का बच्चा था, इसको क्या करना है? मैं इसकी सेवा नहीं कर सकती, इसको वापस छोड़ाओ। दूसरे दिन केसर राम वह कुत्ते का बच्चा लेकर बेपरवाह जी के चरणों में पेश हो गया। कहने लगा कि मेरे घर वाली इसकी सेवा नहीं कर सकती। बेपरवाह जी ने वचन फरमाया, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है। साधु को हुक्म फरमाया, इसको जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ाओ। साधु उस कुतेरे को उसी कुतिया के पास छोड़ आया। उस केसर राम को अब तक भी बच्चे का मुंह देखना नसीब नहीं हुआ। अगर वह सतगुरु के वचनों को मान लेता तो मालिक ने उसको खुशियां दे ही दी थी।
पर वह दयालु सतगुरु की रमज को समझ नहीं सका। उपरोक्त साखी प्रमाण से स्पष्ट है कि सतगुरु जीव को जो भी दात देवे या जो भी हुक्म देवे, जीव को उसे खुशी खुशी परवान कर लेना चाहिए। इसी बात में ही जीव की भलाई है, वह बेअंत खुशियाँ मिलती है। जो जीव सतगुरु के हुक्म को नहीं मानते वह खुशियों से खाली रह जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर आप जी ने अनमोल वचन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपको इसी तरह की वीडियो इस चैनल के माध्यम से दिखाते रहते हैं। तो जुड़े रहें इसी तरह अनमोल वचन के साथ, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं अच्छा और सच्चा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।